उनकी मन मर्जी है। मर्जी है, मर्जी क्या है? बता मैं आज तक एक बयान उन्होंने सुना दिया, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। अरे आओ माफी मांगो। ये क्या हो गया बताओ बताओ, ऐसे कैसे हो गया? अरे भैया अभी भी तो हुआ है। अंकिता भंडारी हो, बिल्किस बानो हो, किसी को न्याय नहीं मिला इस राज्य सरकार में। जब देश में सरदार और मुसलमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे तब तो डर लगा नहीं। अब इन बेशर्मों की सरकार आ गई है, सारे पदे पे बैठ गए हैं, फिर भी डर लगता है। स्मृति ईरानी ने पारसी से शादी की, वो पारसी है कि हिंदू है? बता। उनकी मन मर्जी है। मर्जी है, मर्जी क्या है? बता उनका अधिकार है। कहाँ अधिकार है? राहुल गांधी का अधिकार है। तू उसका क्या बता रहा भाया है? गली करने तू पहले हमें बता, पति के नाम से पत्नी का होता है कि पत्नी के नाम से होता है? महिला कोई जात नहीं होता। अरे ऐसे नहीं, चुप रहो चुप रहो। महिला कोई जात तो इंदिरा गांधी की कोई जात नहीं थी, फिरोज गांधी हो तो गई, फंस गया तू। वो सोच समझ के हिंदू भक्तों से बात नहीं कर रहे हो, पंडित समाज से बात कर रहे हो। दिमाग ठिकाने लगा के सवाल करना, दिमाग ठिकाने लगा के। खुला तो आप गए, एक सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। भाई स्मृति ईरानी को यात्रा से भारत जुड़ेगा नहीं टूटेगा बता रहे को, जिसको तोड़ना हो जिनको जोड़ना हो। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। क्यों खबोखलाहट है भाई? इतना काम नहीं हो पा रहा है। जब इंदिरा गांधी जी ने फिरोज गांधी शादी की तो वो पारसी हो जाती है, पर स्मृति ईरानी पारसी शादी करती है तो कट्टर हिंदू रहती है। अच्छी बताओ, रवानी के दामाद कौन है? मुसलमान नहीं है। मुताब असलम भी कौन है बताओ? अरे क्या मतलब उनके दामाद जो क्या मतलब संविधान में लिखा है? प्रधानमंत्री नहीं है। सुनिए, संविधान में लिखा है क्या? ये लोग तुम्हारा क्या है, नजर दस्तक? अब भाजपा वालों को खुली छूट है, जो मन में आए वो कर लेगा। खुला संविधान में लिखा है? कहाँ संविधान में लिखा? दिखाओ कौन से पेज नंबर में? मनुस्मृति चल रहा है। मनुस्मृति चल रहा है। कहाँ चल रहा है? मनुस्मृति ने संविधान चल रहा है, हम संविधान चलाने चलाएंगे। चल रहा है। अंजलि को न्याय मिल गया होता, संविधान चलता था। अंजलि को न्याय मिल गया, न्याय तुम ही लोग दिला देते हो ना, क्योंकि आप ही लोग गोदी मीडिया लेके चले जाते हो चुन्नू मुन्नू को डिबेट कराने के लिए रात शाम को। बताओ, जब काम की बात करो तुम लोगों को समझ आता है राहुल गांधी टी शर्टें खराब हो गई। अरे तुम काम की बात करो, महंगाई भ्रष्टाचार की, बहुत तुम महंगाई की मान, बहुत महिला उत्पीड़न की बात। कपड़ा पहन के टी शर्ट पहन के कांग्रेस कर रही है, वोट भी कहाँ मिल रहा है? महंगाई कहाँ मिल रहा है? भाई वोट की चिंता तो आप लोग करिए जिनको वोट खरीदना होता है, भाई भाजपा वाले कहते हैं। लेकिन आज जो मुद्दा है महिलाओं का, आज जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, आज जो मुद्दा है कि हमारे यहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे, हम सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे, मुद्दा उस पर बात करो ना। तो ईरानी की बेटी खुलेआम बीफ बेचती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, महिलाओं को आजादी मिल गई। भैया ईरानी की बेटी तो बहुत कुछ कर सकती है, साथ भी कभी बहुत तेरी बिगनी पहनी थी, दिखी रही फोटो। कहते हैं कांग्रेस की गलती है, महिला सुरक्षित नहीं है। भाई अच्छा ये बताओ, हम ये कह रहे हैं कि भैया तुम छोड़ दो। कल एक आदमी ने हमारे ट्विटर पे लिखा कि हम आप भी विपक्ष में अपनी भूमिका मानते हैं, तो हमने उसको रिप्लाई दिया कि तुम इस्तीफा लगाओ, अभी हम सत्ता में आते जवाब हर चीज़ का देंगे। जो कपड़े उतार के यही जंतर मंतर में टहले हैं, आज वो बताएं ना कि महंगाई भ्रष्टाचार पे कुछ बोलेंगे। तो सत्ता में आना चाहते हो, असली खेले हैं तो बदनाम करके। अच्छा ही बताओ, बदनाम को बदनाम नहीं किया जाता, तुम खुद ही बदनाम कर रहे हो। कौन? अच्छा ये बताओ 2 करोड़ रोजगार तुम्हें मिला, 15 लाख मिले आगे मेरे खाते में आ गए। चलो डिटेल निकाल, ये क्या भाई सभी कैमरामैन दिखाओ, इसको 15 लाख मिला है। 15 लाख दक्षक को रोजगार मिल गया है। अच्छा, देश तरक्की कर रहा है। डाटा है, बिल्कुल डाटा है, निकालो। 8 साल में 7 NCR भी निकालो, बेरोजगारी का निकाल लो। खाली हो कैसे बात मत करना। अरे आप मत गिनाओ हमको, हमें मत बताओ, हमें ना बताओ। तुमको माइक मिल गया है, ये तुम्हारा रोजगार है, और तुम्हें पेमेंट इसकी मिलती है दलाली करने की, सीधी बात है। राजस्थान छत्तीसगढ़ में क्या चाहते हैं हिंदू पर खतरे में आ जाए? कोई खतरे, भाई मैं खतरे में नहीं हूँ। ये मुझे ये मोहम्मद समीर, रुक जाओ, ये मोहम्मद समीर है, कहाँ खतरे में हम लोग? देखिए देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सरकार है, हमने देखा है कि कई मुद्दों में सरकार के नेता प्रत्यक्ष रूप से पकड़े जाते हैं। सरकार के नेता प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। आतंकवादी गतिविधि ये नहीं कि बाह्य आतंकवादी, मतलब जिस तरह के उनके बयानात है, जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, आज भी हमारे यहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं है। 12 किलोमीटर तक बेटी घसीटी जाती है। 2 बहन हमारी यहीं पे आई हुई हैं। अभी एक बहन को के लिए हम न्याय मांगने आए हैं। दामिनी दिखाइए, कैमरा उधर दिखाइए, सब लोग दिखाइए दामिनी को, कि इसके लिए 5 महीने से हम न्याय मांग रहे हैं। मीडिया इंटरव्यू कर रहे हैं, पीड़ित परिवार की माँ, बहन, पिता आज बैठे हैं जंतर मंतर पे, लेकिन कोई सुनवाई सरकार में नहीं हो रही हमारी, कोई नहीं। हम वोट भी दें, टैक्स भी दें, उसके बाद भीख मांगे कि हमें न्याय दो। शर्म आ रही है सरकार को। संतों की सरकार में ऐसा होगा? ये उत्तर प्रदेश की घटना है, अभी दिल्ली की घटना आपने देखी। पुलिस क्या मजाक बना रखी है महिलाओं के नाम पर। नारी सम्मान की हो तो रही बात किसकी? भाई बात करने से काम हो जाएगा क्या? तुम एक काम करो, ठंडी में खाली टी शर्ट पहनना बस और हाफ नेक कर बात करना बस, तुम्हें ठंडा नहीं लगेगी। क्या मजाक
मजाक है? गांधी वही कर रहे हैं। राहुल गांधी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो बताओ? आज के इस जो भी प्रपंच है, आप लोग पठान पठान पठान, उसके बाद मस्जिद मंदिर मुंदे मुस्लिम, अरे कभी बहन बेटियों पे आ जाओ, बेरोजगारी पे आ जाओ, लोग खुदकुशी कर रहे हैं उस पे आ जाओ, बेटियों को इलेक्ट्रिक शॉक देके मारा जाएगा। पहले धर्म के लोग कह रहे बचेगा, उसके बाद ही ना कुछ। पहले इंसान बचेगा फिर धर्म बचेगा। क्या धर्म ने ऐसे ही बताओ, जब जिंदा ही नहीं बचेंगे, घंटा बजाने तुम जाओगे मंदिर पे, जब नमाज पढ़ने कौन जाएगा मस्जिद पे, जब इंसान ही नहीं बचेंगे। कुछ नहीं मिलता लड़ने झगड़ने से, बात बिगड़ जाती है करने से। जब दो लोग मरते हैं तो एक इंसान मरता है, इंसानियत मर ही जाती है दो कौमों के लड़ने से। आवाज वही हो रहा है। आपकी भावनाएं हाथ नहीं हो रही। किसके लिए? आपकी भावना इसके लिए ना हाथ नहीं हो रही दामनी के लिए, या महिलाओं के लिए हाथ नहीं हो रही है? किसके लिए हाथ करवाना चाह रहे हो? अपनी बहन बेटियों के लिए हाथ नहीं होगा क्या? कोरोना काल में हमने ऐसे आदमी अपने परिवार को खोया, अब फिर नया कोरोना आया, उसके बाद महिलाओं के साथ दो बहन हमारी वो वहाँ बयान दे रही हैं कि अमित शाह की पुलिस उनका आपका रिपोर्ट नहीं लिख रही है। क्या मजाक है भाई? कम से कम रिपोर्ट तो लिखो, जांच तो कराओ, बड़े आपका नेता हो तो क्या हुआ? क्यों नहीं मिल रहा? क्या कारण है? प्रधानमंत्री हम हैं, गृह मंत्री हम हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हो? जाके सरकार से पूछो। सरकार तो तमाम दावे करती है बेटी बचाओ। दावे भैया, दावे तो हम भी कर सकते हैं कि भैया जितने चैनल वाले हैं सब 5-5 करोड़ के मालिक हैं, दावा कर दिए। अब है नहीं इनके पास तो कहा हम ऐसे फर्जी दावा कर दे। अरे सरकार है, दावे तो बड़ी बड़ी करती है, करती कुछ ना है। अगर धर्म बचा रही है सरकार, धर्म नहीं बचा रही सरकार, हमारी किसी तरह से हमारी जान चली जाए उस पर आई रहे कि जान कितनी जल्दी हम गवा दें, कितनी जल्दी हम मजबूर हो जाए भूखमरी कगार पे आने पे। ये जो महिला नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ये भी तो महिलाओं के लिए। अरे हमें आज तक एक बयान उन्होंने सुना दिया, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। अरे आओ माफी मांगो। भाजपा का नेता का मामला तब रहता है जब भाजपा नेता है बात आएगी तो उनका मामला होता है भीगी बिल्ली, नहीं बोलना है। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान का मसाला आ जाए फिर देखो, चाहे आप लोग हो और चाहे भाजपा वाले हो, ये क्या हो गया बताओ? बताओ ऐसे कैसे हो गया? अरे भैया अभी भी तो हुआ है, क्या मिली सजा उसको? क्या मिली सजा उसको बताइए आप? आदि पीर परिवार ढूंढ रहा है ना, आदि पीर परिवार मांग कर रहा है ना, क्यों नहीं मांग कर आप लोग उसके साथ दे रहे हैं? क्यों इस पीर परिवार का साथ दे रहे हैं कि हम योगी के कार्यालय भी घेराव करेंगे इसके बाद? अगर आज हमने ज्ञापन दिया गृह मंत्री को, काम ना होने दीजिए, बताते हैं। तो कैसे इन मामलों में पुलिस की भी मिली भगत होती है क्या? काहे नहीं होती है? FIR बदल दी गई, 302 का मुकदमे को 306 का मुकदमा बना दिया, TC फर्जी निकलवा दी। नहीं मेरे मुकदमे का हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई? मेरे मुकदमे का हो जाएगा आपका? बिना पुलिस के 60 गार्ड का फाइल बदली नहीं जाएगी। जो केस तैयार होगा, जो रिपोर्ट तैयार होगी वही तो कोर्ट में पेश की जाती है। पढ़े लिखे हो ना? पढ़े लिखे हो ना? हाँ वही बता रहे हैं। योगी जी तो बिल्डोजर चलवा देते अपराधियों पर। योगी जी कहते हैं मैं बिल्डोजर चलवा। तो कल की डेट में जो हमारी बहन के यहाँ भी जो अन्याय किया है उसी बिल्डोजर चल जाए, वो गिरफ्तार हो जाए, मुकदमा चेंज हो जाए तो हम भी बैठ जाएंगे, मानेंगे कि सरकार ने अच्छा काम किया। लेकिन आज तो हमारी बहनों को 12 किलोमीटर खसीटा जा रहा है। अंकिता भंडारी हो, बिल्किस बानो हो, किसी को न्याय नहीं मिला इस राज्य सरकार में। महिलाओं की जितनी दुर्दशा इस सरकार ने की है कि सरकार ने नहीं की है, सीधी बात है। और अपनी इंतजार करो, धीरे धीरे सब कुछ सारे काम क्या करें? अब एक्स्ट्रा सर्विस में अभी उससे एक्स्ट्रा सर्विस मांगी गई थी, अब क्या है सर्विस करवाएंगे क्या आप लोग? अभी तो उत्तराखंड में एक्स्ट्रा सर्विस मांगी गई है अंकिता भंडारी से, आप क्या एक्स्ट्रा सर्विस दिलवाओगे आप लोग? महिलाओं के नाम पे जिस तरह से सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, खुद प्रधानमंत्री को इस पे सफाई देनी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके पास और कोई नया कानून है। एक निर्भया को देखकर जाने की परमिशन दी गई थी, आज कितनी निर्भया को हम देखेंगे? जवाब दे दीजिए आप लोग। प्रज्ञा ठाकुर हिंदुओं को जगा रही हैं, हम इंसानियत जगाना है। हम चाकू तेज नहीं करेंगे, हमारे पास कलम की ताकत है, संविधान की ताकत है, हम चाकू की ताकत नहीं रखेंगे। हाँ उनको तो डर लगता है, आपको कहते हैं जो असली हिंदू। अरे भैया जब देश में सरदार और मुसलमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे तब तो डर लगा नहीं, अब इन बेशर्मों की सरकार आ गई है, सारे पदे पे बैठ गए हैं, फिर भी डर लगता है। हम कह रहे हैं भैया 14% मुसलमान है, मुसलमान को बना दो प्रधानमंत्री, खतरा ही खत्म हो जाए, वही खतरे में आ जाएंगे, हम तो कम से कम बच जाएंगे। इस्लामिक देश बनवाना चाह रहे हो क्या? वो तो आप बनवाना चाह रहे हो। चाहते हो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, वो बुरा है क्या?